गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 23 एंड सेक्शन 25 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने बात करी थी सेक्शन 18 से सेक्शन 22 की, जो बेसिकली बात करता है सेल ऑफ असर्टेन गुड्स की, कि जब अगर गुड्स असर्टेन है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को कब पास होती है। ठीक है, तो अभी जो सेक्शन 23 एंड सेक्शन 25 है वो बात करते हैं कि अगर कुछ अनसर्टन है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो बायर को कब ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, जब अभी हमने सेक्शन 18 देखी थी तो हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को सिर्फ तभी पास हो सकती है, तभी ट्रांसफर हो सकती है अगर गुड्स असर्टन हो। अगर अनसर्टन गुड्स हैं तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन अभी जो सेक्शन 23 है वो बात कर रहा है सेल ऑफ अनसर्टन गुड्स की। तो अभी जब सेक्शन 18 इज सेइंग कि अनसर्टन गुड्स की प्रॉपर्टी पास ही नहीं हो सकती, तो सेक्शन 23 एग्जिस्टेंस में कैसी है। तो नाउ अभी जब हम इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इट विल गेट क्लियर। अच्छा, नाउ ये क्या कह रहा है दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, कि जब भी अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में जब आ जाए, मतलब अगर अनसर्टेन गुड्स हैं और अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो उस केस में, या फिर अगर फ्यूचर गुड्स हैं तो जब वो बन जाते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं और डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, उसके बाद उन गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कौन करता है? या तो सेलर करता है या बायर करता है। अगर सेलर करेगा तो वो बायर की कंसेंट से करेगा और अगर बायर करेगा तो वो सेलर की असेंट से करेगा। तो जब भी कोई अनसर्टेन या फ्यूचर गुड्स होते हैं, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं तो उन्हें अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट किया जाता है। ना व्हाट इज मीनिंग बाय अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट? यहाँ में भी दो वर्ड्स आए हैं, अनकंडीशनल एंड अप्रोप्रिएशन। अभी अप्रोप्रिएशन क्या होती है? एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या होता है कि जब भी पार्टीज मतलब जो भी गुड्स होते हैं जब असाइन किए जाते हैं, असर्टन किए जाते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए किया जाएगा, दैट इज एप्रोप्रिएशन। मतलब असर्टेनमेंट ही होता है एक तरह से। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी मान लो कि मिस्टर ए है, ठीक है, वो एक पूरी वॉच के शॉप्स पे जाता है और वहां पे वो करता है कि मुझे यहाँ पे इन मतलब वॉचेस में से 100 वॉचेस जो है वो चाहिए। अभी जब बी दैट इज द सेलर, ठीक है, अभी जब जो बी है जब वो मतलब इन सारी वॉचेस में से 100 वॉचेस सपोज अलग कर देता है कि ये जो 100 वॉचेस हैं ये हम मिस्टर ए के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए रखेंगे, और अब यहाँ पर ये जो 100 वॉचेस है इनको अप्रोप्रिएट कर लेता है, दैट इज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जब वो इन 100 वॉचेस को अलग कर लेगा, अप्रोप्रिएट कर लेगा कि ये जो मतलब 100 वॉचेस हैं ये मिस्टर ए के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए यूज की जाएंगी, दैट इज एप्रोप्रिएशन। अभी ये जो एप्रोप्रिएशन है वो ए की कंसेंट से होनी चाहिए। अगर बी इसकी एप्रोप्रिएशन कर रहा है तो वो ए का कंसेंट लेगा, और अगर ए कर रहा है तो वो बी का कंसेंट लेगा। तो अगर मतलब दोनों एक दूसरे को असेंट दे देते हैं देन दैट इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। तो दैट इज एप्रोप्रिएशन। अभी अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन क्या होती है? अगर वो अप्रोप्रिएशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई कंडीशन रख रहा है, कोई कंडीशन इम्पोज कर रहा है, तो उस केस में वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन नहीं होती है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन को वैसे सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अभी अगर जब वहां पे हम जाएंगे तो उसको समझ लेंगे। लेकिन अगर अभी आप समझो तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जब सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल होल्ड नहीं करके रखता तो दैट इज अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। मतलब कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करता कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जो बायर है उसको गुड्स पास होंगी। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन वो नहीं रखता तो देन दैट इज अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अभी ये जो हम एसेंट की बात कर रहे थे, ये एसेंट जो है दैट इज अगर सेलर बायर से लेता है या बायर सेलर से लेता है, वो असेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और वो एप्रोप्रिएशन से पहले या बाद में जब मर्जी दिया जा सकता है। अभी अगर हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 को ब्रीफ में करेंगे तो ये क्या कहता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो अनसर्टेन गुड्स या फिर फ्यूचर गुड्स को सेल करने का,
ठीक है, कौन कौन से गुड्स हैं, अनसर्टन या फ्यूचर गुड्स हैं, जब भी इनको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो गुड्स हैं अगर डिलीवरेबल स्टेट में जब आ जाते हैं और उनको अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, मतलब कि कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की गई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये गुड्स जो है वो अप्रोप्रिएट मानी जाएंगी या तभी ये बायर को ट्रांसफर होगी। और ये जो गुड्स अप्रोप्रिएट किए गए हैं अगर सेलर ने किए हैं तो बायर की कंसेंट से किए, और अगर बायर ने किए हैं तो सेलर की कंसेंट से किए हैं। और ये जो असेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो जब ये असेंट भी आ गई है, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट भी हो गए हैं गुड्स, तो वो तब जब गुड्स अप्रोप्रिएट हो जाएंगे उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अभी इसकी एक बार रिक्वायरमेंट्स कर लेते हैं तो उसे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि एप्रोप्रिएशन मींस डूइंग ऑफ एनी एक्ट बाय पार्टीज जो इंडिकेट करती है कि, अब एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, मैंने पहले भी बता दिया था कि मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो सर्टन गुड्स हैं ये असाइन किए गए हैं इस पर्टिकुलर वाले कॉन्ट्रैक्ट को, दैट इज एप्रोप्रिएशन। भी इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब अगर एप्रोप्रिएशन करने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर उस केस में जो लॉस है वो सेलर ही बॉर्न करेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी पास ही नहीं हुई। प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब गुड्स एप्रोप्रिएट हो जाते हैं उसके बाद। तो अगर एप्रोप्रिएशन से पहले ही गुड्स डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसका जितना भी लॉस है वो सब कौन बेयर करेगा, वो सेलर ही बेयर करेगा। नेक्स्ट, असेंट टू एप्रोप्रिएशन। ठीक है, असेंट क्या है, सिर्फ एप्रोप्रिएशन ही इनफ नहीं है। अगर सेलर ने एप्रोप्रिएशन की है तो बायर का असेंट जरूरी है, और अगर बायर ने की है तो सेलर का असेंट जरूरी है। ठीक है, अगर असेंट नहीं आया तो एप्रोप्रिएशन कंप्लीट नहीं होगी और प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, और जो एप्रोप्रिएशन है वो उसी डिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में है। जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में भी होनी चाहिए। नाउ अगेन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, एज ए सेट सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में अनकंडीशनल एप्रोप्रिएट को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जो गुड्स हैं वो सेलर डिलीवर कर देता है बायर को या फिर कैरियर को और बेले को कि तुम ये जो गुड्स हैं वो बायर को ट्रांसमिट कर देना, और राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं करके रखता, दैट इट मीन्स दैट उसने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिया है गुड्स को। अभी राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो क्या है, ये मीन्स उसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी अप्रोप्रिएशन कंप्लीट मानी जाएगी, देन इट इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट। अभी राइट ऑफ डिस्पोजल को फर्दर सेक्शन 25 में बताया गया है, भी हम सेक्शन 25 करने जा रहे हैं, उससे ये टर्म्स और क्लियर आपको हो जाएंगी। Now next we have in section 25 that is reservation of right of disposal। यहाँ पे सेक्शन 25 है। ठीक है, तो अभी सेक्शन 23 जो थी वो बात करती है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन की, कि जिसमें जो बायर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को, अभी जो सेक्शन 23 है वो बात करता है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन की, जिसमें कि जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को जो है वो रिजर्व नहीं करता। वही सेक्शन जो 25 है वो बात करती है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल की, जिसमें जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करता है। अभी जब सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर रहा है तो यहाँ पे सेलर दो तरीके से राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रख सकता है। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस एंड सेकेंड वन इज डीम्ड टू रिजर्व, मतलब यानी कि इम्प्लाइडली। ठीक है, तो अभी जब सेलर राइट को रिजर्व करके रख सकता है वो दो तरह से रख सकता है, एक फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस एंड सेकेंड वन इज इम्प्लाइडली। ठीक है, अभी एक्सप्रेस की जो बात है वो की जाती है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 एंड यहाँ पे सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 पे आपको इम्प्लाइडली की मिल जाती है। अभी इसमें दो तीन टर्म्स और हैं जो हम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज बिल ऑफ लेडिंग, सेकेंड वन इज रेलवे रिसिट, एंड थर्ड वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ लेडिंग वो होती है जब सामान शिप से जाना है
तो वहां पे बिल ऑफ लीडिंग बनता है। जब रेल से जाता है तो रेलवे रिसिप्ट बनती है। अभी जब बिल ऑफ लीडिंग हो या फिर रेलवे रिसिप्ट हो तो तीन कॉपीज होती है उसकी, एक सेलर के पास रहती है, एक बायर के पास रहती है, एंड एक जो है वो शिप या रेलवे जो भी है उसके पास रहती है। ठीक है, तो जब भी सामान सेलर से बायर को ट्रांसमिट होने के लिए बीच में किसी कैरियर के पास जाता है, यानी कि शिप या फिर रेल के पास जाता है, तो वो जो सामान है वो बायर को कैसे ट्रांसमिट करता है, बायर वहां पे जाके अपना बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट जो है वो कैरियर को दिखाता है, उसके बाद ही वो जो सामान है उसको देता है। बिकॉज ऑब्वियसली कैरियर को कैसे पता होगा कि सामान जो है वो किसको देना है, तो जो बायर होता है वो जाके बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट जो है वो कैरियर को दिखाता है, जिससे देख के जो सामान है वो बायर को देता है। अभी हमारा सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं कि अगर स्पेसिफिक गुड्स की सेल हो रही है या फिर अनसर्टन गुड्स की सेल थी और बाद में उसे अप्रोप्रिएट किया गया है, तो वहां पर जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, मतलब अगर सेल चाहे स्पेसिफिक गुड्स किया जाए, असर्टन गुड्स किया चाहे अनअसर्टन गुड्स किया है जिसे बाद में असर्टन किया गया है, तो चाहे किसी भी तरह की सेल है, जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रख सकता है अंटिल सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अभी मान लो कि वो कंडीशन रख देता है बायर की कि अगर तुम मुझे 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें ओनरशिप जो है वो नहीं दूंगा और मैं मतलब ये जो गुड्स है वो किसी और को सेल कर दूंगा। तो वहां पर उसने क्या किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल रख लिया है, मतलब ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही है। वो उन गुड्स को 10 दिन के बाद अपनी मर्जी से कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है अगर बायर ने उसे विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं दी। तो यहाँ पे क्या किया उसने, सेलर ने जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो सेलर ने सीधा सीधा बायर को कह दिया कि तुम मुझे 10 दिन में पैसे नहीं दिए, आई एम गोइंग टू सेल इट टू अदर पर्सन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सप्रेसली उसने ये चीज कही है। तो यहाँ पे उसने जो राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है वो एक्सप्रेसली उसने रिजर्व करके रखा है। अभी यहाँ पर इवन अगर गुड्स की डिलीवरी जो है वो बायर को या उसके मतलब किसी कैरियर को या फिर बिली को हो भी जाती है, तब भी जो प्रॉपर्टी है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर नहीं होती। इवन गुड्स की जो डिलीवरी है वो सेलर से बायर को या फिर उसके कैरियर या बिली को हो भी जाए, तब भी जो सेलर की जो प्रॉपर्टी है ना उसकी सिर्फ पोजेशन ही ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू बायर, उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होगी। तो जो गुड्स हैं वो सेलर से बायर को पास नहीं होंगी नॉट विथ स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स अंटिल उसकी जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो जाती। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन होती है। ठीक है ना, यहाँ पर गुड्स पास नहीं हुई जब तक सेलर मतलब जो भी बायर ने जो कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं की। अभी सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं कि अगर जो गुड्स हैं वो किसी कैरियर के पास चले गई, यानी कि रेल के पास या फिर मतलब शिपमेंट थ्रू शिप करवाई गई है, तो उस केस में अगर जो कैरियर है यानी कि अगर रेल वाला या फिर शिप जो भी है वो तब तक गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकते जब तक सेलर या उसका एजेंट जो है वो ऑर्डर नहीं कर देता। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इम्प्लाइडली उसने जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो रिजर्व करके रखा होता है। ठीक है, एक तो हो गया कि वो बिना किसी के ऑर्डर से जो गुड्स हैं वो बाय को दे देंगे, तो वहां पर ओनरशिप तभी पास हो गई थी जब कैरियर को दिया था, बिकॉज अभी ऑर्डर की जरूरत नहीं है सेलर की। लेकिन अगर जो गुड्स हैं वो तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता जब तक सेलर या उसके एजेंट का ऑर्डर नहीं हो जाता, तो फिर उस केस में उसने इम्प्लाइडली राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो रिजर्व करके रखा हुआ है, प्राइमा फेसी। ठीक है, नाउ सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो बायर है वो प्रॉमिस करता है कि इतने टाइम के अंदर में जो तुम्हें पेमेंट है, जो भी तुम्हारे 5-10 दिन के अंदर जो भी तुम्हारी पेमेंट है वो तुम्हें पे कर दूंगा। तो अगर बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन किया है और उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता, तो उस केस में भी जो सेलर है उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल होता है और वो जो प्रॉपर्टी है उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है जब भी वो चाहे। ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 23 एंड सेक्शन 25। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।